हेलो, सत श्री अकाल एंड उन सभी को मेरा नमस्कार जो वीनाओं के पक्ष में हैं और जो वीनाओं के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली वीनाओ आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक है जो यूट्यूब पर छाया हुआ है। लोग जितने इसके अगेंस्ट में बात करते हैं उतने ही इसके फेवर में भी बात करते हैं। और ऐसा जो है हूँ भी क्यों ना, क्योंकि वीनाओ जो है टाइमली अपने इन्वेस्टर्स को उसका रेंट देते आ रही थी। पिछले कुछ टाइम से वो रेंट बंद है हालांकि। और भाई विश्वास कीजिए कि मैंने जिस महीने लगाए थे उसी महीने कंपनी पर रेट बढ़ गई और उसके बाद मेरा तो एक भी रेंट नहीं आया जो कि आना चाहिए था। जो उम्मीदें लगा रहा था मैं कि रेंट आ जाएगा, अभी आएगा, एक महीने बाद आएगा, कुछ दिन बाद आएगा, वो रेंट आज तक नहीं आया। एंड जो आप समझ चुके होंगे कि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने वीनाओ में इन्वेस्ट किया था अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2024 में, और आई थिंक 17 या 18 अक्टूबर को ईडी की रेट पड़ गई। हालांकि शुरू में मैं वीनाओ के पक्ष में था, और लेकिन जैसे जैसे कुछ क्लियरिटी ना नहीं हो पाई मामले में, क्योंकि वीनाओ की मैनेजमेंट इतनी ढीली थी या कुछ XYZ रीज़न कुछ भी लगा लो, वीनाओ के असली जो फैक्ट्स थे उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं हो पाई, ना ही वीनाओ की मैनेजमेंट के द्वारा और ना ही यूट्यूब पर। एंड जो अभी स्थिति चल रही है उसको देखते हुए भी मुझे जो है वीनाओ के बारे में डाउट है कि वो अभी अपना जो पक्ष रख पाएगा या वो इस मामले से निकल पाएगा या नहीं। तो अभी बात करें, मेरे अंदर भी ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है इस बारे में कि वीनाओ अपना जो केस जीत पाएगा, सुखी जो है जेल से बाहर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो मैं काफ़ी वीडियोस भी देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं, लेकिन वो जो अपडेट्स हैं वो कोई ऑफिशियल पर्सन नहीं दे रहा वीनाओ का। वो सिर्फ आई थिंक इन्वेस्टर ही होंगे। जैसे मैं नाम लेके बात करूँगा, साहिल रैना या फिर नासा क्रिएटर्स लगा लो, वो भी शायद इन्वेस्टर ही होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि मुझे वीनाओ से ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है, वो इसलिए की थी कि वीनाओ की मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ना उनकी तरफ से इसके पक्ष में बात हो रही है, ना विपक्ष में बात हो रही है। हालांकि जो मैं हूँ व्हाट्सएप के ऊपर इनके वीनाओ के ग्रुप के अंदर, जो इनके अपलाइनर्स या मैनेजमेंट के कुछ सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, तो उनके साथ अटैच हूँ। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई मुझको वीनाओ के बारे में कुछ अपडेट दे दो कि क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, सुखी बिल का क्या हुआ, और जो इसका एक मैनेजमेंट का जो मेंबर था, मैं नाम भूल गया उसका, आरिफ नासिर ऐसा कुछ नाम था। तो मैं जब पूछता हूँ वीनाओ की मैनेजमेंट से, इनके अप्लाइनर से, ग्रुप के अंदर या फिर कॉल के ऊपर कि भाई क्या चल रहा है, क्या मुझे कोई अपडेट दे दो कि रेंट आएगा नहीं आएगा या कब तक आएगा, जो उसका पैसा फंसा हुआ है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, हम जैसे इन्वेस्टर्स का, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसकी कोई उम्मीद है कि नहीं है। तो जी लास्ट 2 महीने से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना तो इनका कोई रिप्लाई आ रहा है, और ना ही इनको जब कॉल करो, वीनाओ की मैनेजमेंट वाले बंदों को जब फ़ोन करो, ना ही इनकी तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है। एंड उनसे कुछ भी पूछो, कोई न्यूज़ हो, कोई स्टेटमेंट हो, कंपनी की ओर से क्या कोई स्टेटमेंट दी गई है, क्या आगे इनका प्लान रहेगा, कोई भी कम्युनिकेशन ग्रुप के ना तो ग्रुप के अंदर डाली जाती, ना इनको अगर वर्बली फ़ोन कर लें, टेलीफोन पे बात कर लें, ना ही उस चीज़ के बारे में उनको कोई जानकारी है। एंड उनका जो फाइनल स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट यही होता है कि भैया यूट्यूब मत देखो। यूट्यूब के ऊपर जब आप देखते हो वीडियो तो लोग भड़काने वाले बहुत हैं वीनाओ के बारे में, तो भैया यूट्यूब को तो मत देखो। तो फाइनली ये हुआ कि मैंने भी बोल दिया कि भैया हम नहीं देखेंगे यूट्यूब, और अगर यूट्यूब नहीं देखेंगे तो हमें ऑफिशियली जो कम्युनिकेशन है या जो वीनाओ के बारे में जो इसके मैनेजमेंट वाले बंदे हैं अपर अथॉरिटी तक, वो क्या सोच रहे हैं आगे, उसके बारे में मुझे आप ही न्यूज़ दे दो, ठीक है। तो जब उनसे ये बात बोली गई तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं, बस बोलते हैं भैया यूट्यूब मत देखो, यूट्यूब के ऊपर आपको भड़काया जाता है, तो बस कृपया शांति बनाए रखो। अभी लास्ट टाइम मैंने वीनाओ के ग्रुप मेंबर से एक सवाल किया था, फ़ोन किया था मैंने, एक्चुअली उनको बोला था मैंने कि भाई अब आगे का क्या प्लान है, सुखी की बिल का क्या रहेगा,
जो इन्वेस्टर ने पैसे फंसाए हुए हैं, हमने पैसे फंसाए हुए हैं, उनका क्या रहेगा, वो हमें वापस कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो उसका जवाब सिर्फ इतना था कि भाई सबके पैसे फंसे हुए हैं, अकेले तुम्हारे पैसे नहीं फंसे हुए। उसने मुझसे ये बोला। ठीक है। तो उसने ये बोला कि सबके पैसे फंसे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा, तो तुम क्यों बोल रहे हो। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो वीनो के ऑफिशियल पर्सन हैं, जो प्लानर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोला कि आप यूट्यूब मत देखो, यूट्यूब के ऊपर लोग भड़काते हैं आप जैसे लोगों को। ठीक है। तो हमको अल्टरनेट बता दो, हमको सोर्स बता दो कि हम वीनो के बारे में जानकारी कहाँ से लें। एक मात्र यूट्यूब ही आई थिंक आज की डेट में एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम जो हैं व्यू नाउ के बारे में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, वो सब देख सकते हैं। इसके जो अगेंस्ट में हैं, जो इनके फेवर में हैं, अपनी अपनी वीडियो के माध्यम से हमको जो जानकारी है, जो अपने पॉइंट्स है, वो शेयर करते रहते हैं। एंड जो है एक इन्वेस्टर होने के नाते भी मेरा और हम सब का जानना ये एक हक बनता है कि भाई कंपनी आगे कर क्या रही है, कंपनी किस मोड़ पर है और क्या रहेगा आगे। ठीक है। तो हम सब का जानना ये हक है, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं कंपनी में छोटे लेवल पर और बड़े लेवल दोनों पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम लोगों को कोई ना कोई सोर्स तो देखना पड़ेगा वीनो के बारे में चल कर रहा है। आई थिंक आज की डेट में यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम वीनो के बारे में कुछ डिटेल में खबर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखा था अपने साहिल रैना भाई का, होम डिस्कवरी के नाम है चैनल है उनका। तो मैं वो आजकल उनकी वीडियो को फॉलो करता हूँ। स्कैम रिपोर्टर भी है वैसे, लेकिन जब मैं स्कैम रिपोर्टर भाई की वीडियो देखता हूँ तो उसमें मुझे एंड में सिर्फ पैनिक के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। तो स्कैम रिपोर्टर ने बता दिया था कि अ, हमको हमको लीगल वे में जाना पड़ेगा और ये अपने पैसे निकलवाने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद भी स्कैम रिपोर्टर भाई अपना जो है अलग अलग टाइप की वीडियो विनों के बारे में बना रहा है। ठीक है। हमको पता है हमको लीगल वे में जाना पड़ेगा, या हो सकता नहीं भी जाना पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ गलत होता है तो या तो पैसे ईडी देगी, उन्हें तो नहीं, तो अगर सही सही निकलता तो वीनो तो देगी देगी। तो तब करके मैं अभी स्कैम रिपोर्टर भाई की कोई वीडियो नहीं देख रहा हूँ। और आज के टाइम में अगर मैं किसी बंदे की वीडियो का वेट करता हूँ वो सिर्फ साहिल रहना है। ठीक है। तो वो बंदा कहीं ना कहीं से सोर्स लगा के अच्छी जानकारी, पॉजिटिव जानकारी देता रहता है। एंड आज ही मैंने साहिल रैना और एक और है आई थिंक नासा क्रिएटर, दोनों की वीडियो देखी व्यूनाओ के बारे में। उनमें कुछ उन्होंने बात की है कि भाई व्यूनाओ की जो साइट है हैक हो चुकी है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगा के कुछ व्यूनाओ की साइट के ऊपर गड़बड़ी की गई है, ऐसा कुछ था। ठीक है। एंड जिसमें बात करें कि साहिल रैना ने विनो के मैनेजमेंट को बोला है कि सामने आकर कुछ ना कुछ अपनी दलील रखो, कुछ ना कुछ माहौल को पॉजिटिव करो। लेकिन मैं शुरू में वही कह रहा था कि विनो की मैनेजमेंट सुक्खी से ज़्यादा दोषी है। देखिए भाई, सुक्खी तो जेल में है और सुक्खी के जाने के बाद विनो की ओर से कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसमें कोई दम हो, सामने आने का दम हो, और वो अपने पॉइंट्स जो हैं, जो कंपनी के जो पॉइंट्स हैं, वो एक वे में सामने रख सके। तो मेरा जो सवाल है वो स्पेशली व्यूनो की मैनेजमेंट से है कि भाई सारा ठेका जो है हम इन्वेस्टर ने ले रखा है क्या, ये साहिल रैना और नासा क्रिएटर जैसे लोगों ने लिया हुआ है क्या, कि वही कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर हो तो वो शेयर करते हैं। ठीक है। तो क्या व्यूनो की मैनेजमेंट या ऑफिशियल्स जो हैं इसके, उनकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि व्यूनो के बारे में कुछ ना कुछ बताए लोगों को, इन्वेस्टर्स को कुछ बताए, अगर कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताए, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताओ। लेकिन व्यूनो की मैनेजमेंट से एक भी ऑफिशियल स्पोक पर्सन आज तक सामने नहीं आया है जब से सुखी अरेस्ट हुआ है। क्या जो सुखी के बिना आप सबका कोई वजूद नहीं है, जो मैनेजमेंट से जुड़े सदस्य हैं, जो मैनेजमेंट में हैं,
क्या सुखी के बिना, अगर सुखी नहीं है मान लो, वो अरेस्ट है या किसी और वजह से लाइव आकर नहीं बता सकता, ठीक है, तो क्या सुखी के बिना आप सबका कोई वजूद नहीं है क्या? आप सब जो हैं व्यू नाउ की मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो जो मैं ये कहना चाह रहा था कि सुखी गैर हाजिरी में व्यू नाउ की मैनेजमेंट पे एक भी स्पोक पर्सन सामने आकर जो व्यू नाउ के अगेंस्ट चीज़ बन रही हैं, जो व्यू नाउ के अगेंस्ट जो खबरें फैल रही हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, उन सभी खबरों का कोई खंडन नहीं करता। सामने आकर बोलो कि भाई न्यूज़ गलत है या न्यूज़ सही है। चलो अगर सही नहीं बोल सकते, अगर कोई गलत न्यूज़ भी है तो उसको सामने आकर गलत तो बोलो कि ये भाई न्यूज़ गलत है, और आपके पास संयम बनाए रखें और हम स्टेज पर हैं। आपकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक नहीं आता है, आज तक नहीं आया है। व्यू नाउ की मैनेजमेंट से जो भी सदस्य जुड़े हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने गुर्दे में इतना दम रखो कि अगर कोई चीज़ आपके कंपनी के अगेंस्ट बताई जा रही है, अगर वो गलत है तो सामने आकर बोलो, सोशल मीडिया के थ्रू बोलो, एक्स पर बोलो कि ये चीज़ गलत है और हम सही हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है व्यू नाउ से जुड़ी जो भी खबरें अगर गलत हैं तो वो फैलाई जा रही हैं, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो जो भी व्यू नाउ के मैनेजमेंट वाला बंदा देख रहा है या ग्रुप देख रहा है तो वो थोड़ी शर्म कर लो कि जब तक सुखी था तब तक आप थे, तब तक आपका वजूद था। अब वो नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। आप सब जो व्यू नाउ के अपलाइनर हैं या जो मैनेजमेंट में जो टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, अगर आप में अब भी कोई शर्म बची है, ठीक है, तो सामने आकर अपना पक्ष रखो। कोई न्यूज़ हो, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव न्यूज़ हो, कुछ तो बताओ। तो इस वीडियो का सारांश सिर्फ इतना था कि सुखी के बिना व्यू नाउ की मैनेजमेंट ज़ीरो है, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर कुछ पता है तो अगर वो कोई इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा शर्म करके सामने आओ और बोलो, पब्लिक को बोलो, अपने इन्वेस्टर्स को बोलो, भरोसे में लो उनको, ठीक है। बताओ उनको कि इस स्टेज पर हैं और ये काम चल रहा है। लेकिन आप सब ज़ीरो हो। जैसे वो स्लीपर सेल नहीं होते, ठीक है, तो उनको जब कमांड दो तभी वो चाबी की तरह काम करते हैं, तो आप वो स्लीपर सेल्स ही हो। आपको कुछ नहीं पता, जब तक सुखी था तब तक आप चौड़े कर घूमते थे, अब वो नहीं है, तो अब या तो भगोड़े हो चुके हो या अंडरग्राउंड हो चुके हो या कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो। तो गलती सिर्फ और सिर्फ व्यू नाउ की टॉप मैनेजमेंट की है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना ज़मीर द्वारा जगा लो, क्योंकि अगर ये चीज़ें आगे नहीं सुधरी, ठीक है, तो ये तो ना आपके लिए ठीक होगा, ना ही इन्वेस्टर्स के लिए ठीक होगा, जिन्होंने आपके भरोसे पर, आपके कहने पर कंपनी में पैसे लगाए थे, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ी तो अगला वीडियो एक और लेके आऊँगा। आई थिंक मुझे ज़रूरत ना पड़े तो बहुत बढ़िया, और अगली जो ज़रूरत पड़े तो अगर कोई अच्छी खबर आए भविष्य में तो ज़रूर उसके लिए कुछ बनाऊँगा। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं व्यू नाउ की मैनेजमेंट वालों, तो थोड़ा सा अपना ज़मीर जगा लो, ठीक है जी। धन्यवाद।